बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। अगर चिंतन में राधा नाम राज शरीर छूटा तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। पूज्य बाबा कह रहे कलिकाल है और साधन सिद्ध होना बहुत कठिन है। एकमात्र नाम का सहारा ले लो, निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये रोने की, घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। जिस उपासक को जो मंत्र, जो नाम मिला है, एक नाम, एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। हमें ये नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो, गुना से मतलब नहीं है। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावे, नियम दे, उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार, मंत्राकार हो जाते हैं। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं। लेकिन मंत्र में इसका विचार। मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में, वही आप नहीं, ऐसे नहीं। फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। देखो, कलयुग को बहुत खराब बताया गया है। पूज्य बाबा कह रहे युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन।
देखो, स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो, इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये परा विद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये परा विद्या है राधा नाम। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा, तत्व ज्ञान, प्रेम, क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे, बस। देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे, ये क्या फल मिल रहा है? तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो, तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपनी स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन वैभव ऐश्वर्य? अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की,
अगर चिंतन में राधा नाम रस शरीर छूटा तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे।